हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 का हिंदी का पेपर सोल्यूशन आदिवासी परीक्षा 2023-24 लेटेस्ट। आप देख सकते हैं मैंने आपको त्रैमासिक की प्रोवाइड करवाए थे अलग अलग कोड के। इसमें कोई कोड नहीं आया है, बट आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कितने चैप्टर तक पूछे जाएंगे हाफ ईयरली में। ठीक है, तो सेम आपको क्वेश्चन मैच नहीं होंगे, बट इसी पैटर्न में आपको यही चैप्टर तैयार कर लेना है। त्रैमासिक के भी चैप्टर्स में है, बस दो चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ लेना है। तो बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे। पहले 20 MC को देख लेते हैं। इसमें आएगा उपन्यास, ये यशपाल का है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें एक सही, तो ये सही है। इसमें धर्मवीर भारती आएगा सही आंसर। इसमें हिंदी गद्य के, इसमें रामधारी सिंह दिनकर। आपको सही आंसर भी याद रखने हैं, क्योंकि बोर्ड में कुछ भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। त्रैमासिक के जो जितने भी मैंने कोड अपलोड किए थे, और ये आपको अच्छे से तैयार करते जाना है। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। सारी रचनाओं से क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें भी ऑप्शन बी ही है ये। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। इसमें द्विवेदी युग, मैथिली शरण गुप्त की ये साकेत, इम्पोर्टेंट है ये। एकांकी या नाटक कह सकते हैं। इसमें नाटक ऑप्शन में नहीं, तो आप एकांकी करेंगे। बिहारी बहुत ही फेमस है, रीत काल के कवि हैं ये। भक्ति काल में ये आते हैं सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। और आपके सिलेबस में दो ही रस हैं, करुण और हास्य, तो आप ये तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें हास्य रस सही है। अलंकार मैंने आपको ट्रिक से करवा रखे। सा सी से वर्ड आ जाए तो आंख बंद करके आप उपमा पे लगा देंगे। ठीक है, उत्प्रेक्षा में जनो मनो मानो ये वर्ड आते हैं। ये सिलेबस तो 9th क्लास में 10th में है ही नहीं, तो इन यही तीनों आपके सिलेबस में है। अब रोला, प्रत्येक में 24 मात्रा होती है, तो समान हो गया ना, सममात्रिक हो गया, ऐसे आप कर लेंगे। निर्जन, तो निर ये वाला आएगा। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन जरूर आता है। धनुष का पर्यायवाची पूछा गया 15 में, तो ये हो जाएगा। भलाई, एक तो प्रत्यय वाला आ गया, आई का साउंड आ रहा था, ये हो गया। षड दर्शन, तो षड संख्या आ रही है ना, तो संख्या आ रही है तो कौन सा होगा, द्विगु होगा। ये वाला चिन्ह होता है तो द्वंद्व होता है। ठीक है, इसमें द्विगु हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय विभक्ति और बहुवचन। ये आपको मति के, नदी के याद कर लेने हैं। इसमें हरि प्लस अत्र, एक ही संधि आपके यड़, तो ये वाला सही है, सी। इसमें भी ये सी हो जाएगा, मध्यम पुरुष और बहुवचन। ये आपको मैंने अच्छे से करवा रखा है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस की पूरी तैयारी करवाई थी मैंने, वही सब है। कुछ चैप्टर ऐड हुए इस साल, मतलब पूरा सिलेबस आ रहा है, तो वो भी आपको करवा दूँगी। ठीक है, ये आपको ट्रिक से मैंने बताए थे। अब ये व्याख्या है, चॉइस में आया है, आपको जो अच्छा लगेगा। 3 क्वेश्चन ही पुटअप करेगा वो आपसे। संदर्भ, एक रेखांकित का मतलब जो अंडरलाइन है, बस आपको यही अपनी लैंग्वेज में लिखना था। ठीक है, लेखक कहना चाहता है कि, और एक क्वेश्चन इसी में से पूछ लेता है। धर्मचक्र कहाँ स्थित था, आप पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा, बिहार में है। अब देखो, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है अजंता चैप्टर की। भगवत शरणोपाध्याय इसके लेखक हैं। तो आप संदर्भ लिखेंगे, आपको मैंने सब कुछ करवा रखा, कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक भगवत शरणोपाध्याय हैं। ऐसे रेखांकित जो यहाँ पे लिखा है, लेखक कहना चाहता है कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। ठीक है, छवि छल की पड़ती, मतलब दिखाई पड़ती है, उभरे हुए नयन हैं। इस तरह से आप पूरा यहाँ तक लिख देंगे, खड़ी तक। ठीक है, उसके बाद कहाँ के दृश्यों का चित्रण हुआ है, तो आप लिख देंगे अजंता की गुफाओं का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अजंता की गुफाओं का। क्लियर, इस तरह से 2-2 नंबर के आपको तीनों का 6 मार्क्स का हो जाएगा। मैंने चॉइस वाला करवा दिया, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। उसमें भी कुछ नहीं था, संदर्भ बताना होता है, रेखांकित, और एक क्वेश्चन इसमें से पुटअप कर लेता है। ये दो तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये वाले स्टार्टिंग है, संदर्भ और व्याख्या। तीसरा वो कोई भी क्वेश्चन इसी व्याख्या में से पूछ लेगा, वो आप इजीली पढ़ के दे देंगे। इसी तरह से इंग्लिश में पैसेज आता है। मैंने आपको सूरदास, बिहारी, रसकान सभी की इंपॉर्टेंट व्याख्या करवाई। देखो सूरदास की आ गई है, पहचान भी बताई थी, सूर जिसमें आ जाए वो सूरदास की है। ठीक है, सूर सारावली से लिया गया। संदर्भ भी आपको लिखना बताया था। रेखांकित की व्याख्या, अब देखो आपको यही बता देती हूँ, यहाँ पे दोनों ही सूरदास की आई हैं। इसमें चॉइस में देख लेती हूँ, ये रसकान की, सॉरी ये सूर की नहीं आई है, ये रसकान की। ये भी मैंने आपको करवा रखी है दोनों। ठीक है, धूल से भरे सुंदर लग रहे हैं, तो यहाँ पे जितनी सुंदर चोटी है, ये सारा मैंने आपको करवा दिया। इसके भी क्वेश्चन देखो, ये भी ईजी है सूरदास का, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। इसमें देखो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के सूरदास द्वारा रचित सूर सारावली से लिया गया है। ठीक है, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो, मधुकर शब्द का अर्थ क्या पूछा गया। मधुकर शब्द का अर्थ यहाँ पे उद्धव जी को बोला गया। ठीक है, उद्धव जी को बोला गया। उद्धव कौन है, कृष्ण के मित्र हैं।
तो उद्धव जब जाते हैं ना गोकुल में, तो सखियाँ उनसे क्वेश्चन करती हैं। अब देखो रेखांकित का मतलब यहाँ पे अर्थ पूछा है, इसमें आपको थोड़ा वर्ड आपको अपनी तरफ से देना होता है, पर गद्य में आपका वही लिख देना है, ठीक है। अब पूछते हैं कि कौन इनके पिता हैं, मतलब श्री कृष्ण के पिता हैं, ये उद्धव जी से पूछ रही हैं। कौन इनकी माता है, कौन नारी है, कौन देश है, कौन सा इनका वेश है, किस रंग से इन्हें लगाव है, इस तरह से आप ये लिख देंगे, ठीक है। ये पूछती हैं वो, पूरा हो जाएगा। कौन सा रंग, कौन सा रस उन्हें पसंद है, ये आप लिख देंगे इतना। उसके बाद ये रसखान की, ये भी सिंपल है, ये आपको चैनल पे मिल जाएगी, मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। संदर्भ वही है, रसखान से लिया गया, ठीक है, रसखान द्वारा रचित। अब यहाँ पे रेखांकित का लिख देंगे जो पूछा गया। भाग्यशाली यहाँ पे कौए को बोला गया है, क्योंकि वो हाथ से रोटी छीन ले जाता है, तो काग यहाँ पे है ना, तो आप कौए का यहाँ पे लिख देंगे, कौए को बोला गया, ठीक है। और संदर्भ भी वही लिख देंगे, रसखान द्वारा रचित, रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। क्लियर, जो अच्छा लगे आप कर लीजिए। अब देखो आपको व्याख्या कितने चैप्टर की करनी है, मैंने जो श्लोक करवा रखे हैं आप वो कर लीजिए, श्लोक में तो वो मिल जाएगा। चैप्टर में एक आपको वाराणसी करना है, मैंने पूरा करवा रखा है, एक एक लाइन आपको अच्छे से बताई है। प्लेस पे जाके हिंदी में आपको पूरा मिल जाएगा, संस्कृत में, ठीक है। एक एक आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली रन हो जाएगा एक दो बार। तो वाराणसी का चैप्टर करना है, एक भारतीय संस्कृत करना है, 2 चैप्टर की आपको व्याख्या कर लेनी है, बोर्ड में 100% मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं बोर्ड तक की बात कर रही हूँ, तो आपको यही 2 चैप्टर, यहाँ पे देखो भारतीय संस्कृति आया है, बोर्ड में हर साल या तो वाराणसी से क्वेश्चन आता है या भारतीय संस्कृति से आता है, ठीक है। तो आप इजीली कर लेंगे, भारतीय संस्कृत से लिया गया है, इसके बाद पूरी व्याख्या कर देंगे, मैंने पूरा चैनल पे करवा रखा है। आपको यही 2 चैप्टर करने हैं। इस श्लोक में भी मेन आपको सारे करवा दिए थे, बस इस साल एक चैप्टर ऐड हुआ है अनुयुक्ति विलास वाला, वो आपको करवा दूँगी बस। ये देखो पूरा करवा दिया मैंने संस्कृत अनुवाद में, यहाँ पे देखो मर्णमंगलम, ये किसका है, वाराणसी का चैप्टर का ही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी या प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, या श्लोक भी ले सकते हैं, ठीक है। वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ये हो गया। अब यहाँ पे पद्यांश क्यों बोला ये भी आप रीजन देखो, क्योंकि चैप्टर में के अंदर ही दिया हुआ, वाराणसी में ही दिया हुआ ना, तो आप पद्यांश भी लिख देंगे, ठीक। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ये लिख देंगे। उसके बाद इसकी व्याख्या कर देंगे। कई बार बताया, जहाँ मरना कल्याणकारी होता है, जहाँ भस्म या आभूषण है, ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है, तो अब वहाँ पे प्लेस पर जाके कर लीजिएगा सब कुछ। और इसका लिखना चाहो तो ये जीवन सूत्रावली से लिया गया, ये सारे मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। भूमि से भारी माता है, पिता से भी, आकाश से ऊंचा कौन है, पिता के स्थान है, मन से भी तेज, ये हो गया। चिंता से भी दुर्बल किसको बोला गया है, तिनको से भी दुर्बल चिंता को बोला गया। आपको जो अच्छा लगे आप कर लेंगे। वायु से भी तेज क्या है, मन है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो अच्छा लगे ये कर लीजिए, चाहे वो कर लीजिए, जीवन सूत्रावली में से लिया गया, सब कुछ आपको मैंने करवा रखा है। अमुक दूध भी आपको करवा दिया, प्लेस में आपको मिल जाएगा। नायक का मतलब गांधी जी, तो आपको सर्ग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सर्ग मतलब 5 सर्ग हैं, तो आप पता नहीं कौन सा आता है, एक सर्ग आता है, तो इससे बेटर कि आप गांधी जी का कैरेक्टर कर लो। आपको एक ही कैरेक्टर करना पड़ेगा और हर बार वो आता है चॉइस में, गांधी जी मिलेंगे या सर्ग मिलेगा, तो सर्ग आप बिल्कुल मत करो, आप केवल गांधी जी कर लीजिए, ठीक है। और 3 आपको स्टार्टिंग के जीवन परिचय करने हैं। गद्य के भी काव्य के बता देते, तो शुक्ल का आ भी गया है, त्रैमासिक में भी था, तो आपको मैंने पूरा बोर्ड तक का बता रही हूँ। इसी टाइप से पेपर करना है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लास्ट के आप प्रूफ के साथ मैंने अपलोड किए थे, वो भी आप देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था, तो इस साल भी नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें सूर और तुलसी अल्टरनेटिव है, कभी सूर कभी तुलसी आता है, फिर भी मैंने एक आपको बिहारी भी बताया था, तो आपको 3 कर लेने, ठीक है। पेपर पैटर्न ऐसे ही बनता है, स्टार्टिंग में से आता है, बीच में से और लास्ट में से। ये नहीं करना कि आपने एक कर लिया फिर एक छोड़ दिया, ऐसे कभी मत क्या करो, कंटिन्यू आपको 3 कर लेने हैं, ठीक है। इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। एक श्लोक आपको लिख देना है, वंदना मरण वाला, जो पेपर में ना, मतलब ये 2 पेपर में आया ना, गुरु वाला माता वाला है, एक मंगलम वाला, तो इस शॉर्ट को आपको कोई भी अच्छा लगे वो कर दीजिएगा। ये भी मैंने आपको सारी करवा रखे, पूरी तैयारी करवा दी थी मैंने लास्ट ईयर, हिंदी इंग्लिश साइंस सभी की, तो आप प्लेस पर कर सकते हैं। दारा सिकों ने वाराणसी आके किसका अध्ययन किया था, ठीक है, भारतीय शास्त्रों का किया था। और यहाँ पे देखो मरने वाले का मित्र कौन होता था, यहाँ पे किम की जगह दान आएगा, केवल 2 के दिन होता है दान। तो जब आप चैप्टर की व्याख्या कर लें तो ईजिली इनके आंसर कर लेंगे, यहाँ पे दान आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आ जाएगा भारतीय शास्त्राणाम, ठीक है, भारतीय शास्त्राणाम, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया था, ये लिख देंगे इसकी जगह, बस क्लियर। उसके बाद आपको निबंध लिख लेना जो अच्छा लगे, बेरोजगारी, जनसंख्या, ये बहुत ही फेमस है, प्रदूषण हो गया, इसमें दोनों, ये भी खूब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर साल।
प्रदूषण भी आ गया, बेरोजगार भी, त्रैमासिक में भी ये था क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन है, बस एक एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लेना, आपका हाफिली कवर हो जाएगा। अब आप बोलते कि मैम यही कोड डालो, ये कोड मतलब सेम टू सेम नहीं मिलेगा, बट इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, बस इतने ही चैप्टर आपको पढ़ लेने, कोई भी कोड आ जाए एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।